বাংলার জল জীবনধারা श्रद्धा असुदया सबुरी ही ठेवा साईं बाबाचा आशीर्वाद बोगनाडी रे गो बाबा बोया मिसेरा को इनसेन खोल जुड़ान मनोर हम बिहार के इन महान जनता का आदर पूर्वक प्रणाम करी छिए। तेलुगु कवि श्री गुराजाड़ा अप्पा राव आप लोगों का एक चुनावी सभा में स्वागत है। एकर महान जनता के हम प्रणाम करता नहीं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने सुना होगा, मैं इस वीडियो का एक एक छोटा सा लाइन आपको क्यों सुनाया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी रैली में जहां भी जाते हैं ये इनका एक जनता के नब्ज पकड़ने का एक अनोखा स्टाइल है। इनका जहां भी जाते हैं वहां की भाषा को इन्होंने उनकी भाषा में पहले उनको नमस्कार, उनको थोड़ा सा भाषण, रैलियाँ की थोड़ा सा झलकियाँ देते हैं उनको, ताकि जनता उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। दोस्तों आज हम करेंगे बात मोदी की, जो अगले 2 दिन के बाद ब्रिगेड ग्राउंड में एक विशाल रैली होने वाले हैं। दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं कि जब हम कोई भी चुनाव होता है तो उस चुनाव में हम कई सारे नेता अपने अपने तरीके से रैलियां करते हैं। तो उस तरह आज जो मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसा लगता है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है, चुनाव का टाइम आता है, तो वो एक पक्ष के मुखिया के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और मोदी वहाँ पे जाके अपने पार्टी की जो है बखान करते हैं। तो दोस्तों आप इसको तय करना है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों जब हम किसी सरकारी खर्चे की बात करते हैं दोस्तों ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि जब हम कोई भी चुनाव की प्रचार प्रसार करें तो हमारे जो सरकारी खर्चे हैं वो खर्चे चुनाव में नहीं आना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि 2014 से 2019 में, फिर उसके बाद अब 2021 में हर 1-2 साल के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होता है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पहले जब चुनाव की तारीख तय नहीं होती है, उससे पहले पूरे समा बांधा जाता है। उसमें उस पार्टी के जो आला कमान है, मुख्य वक्ता हैं जैसे माना जाता है, आपको योगी जी ज़रूर जाएंगे, अमित शाह ज़रूर जाएंगे, वहाँ पे समा बांधेंगे। और उसके बाद जब चुनाव का ऐलान होता है तो उसके बाद जब कुछ ही दिन बचता है चुनाव में, तो उसके बाद जो देश के मुखिया यानी बीजेपी के जो मुखिया हैं और हमारे देश के भी मुखिया हैं, वो किसी एक पार्टी को बड़ा दिखाने के लिए उस पार्टी ने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या की, उसकी बखान करने जाते हैं। बेसिकली जब आप उस भाषण को सुनेंगे तो मोदी जी के भाषण 2014 के भाषण और 2019, 2020, 2021 जितने भी भाषण हो रहे हैं उनका एक फॉर्मेट बना हुआ है। वो क्या करेंगे, जिस भी स्टेट जाएंगे वो उस स्टेट के भाषा को पहले 1-2 लाइन में अपना भाषा बोलेंगे, वहाँ पे लोगों को नमस्कार बोलेंगे उसी भाषा में वहाँ के, ताकि पब्लिक जो है उनके ऊपर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो, उनसे थोड़ा सा घुल मिल करके उनसे बातचीत करें, या उनकी जो बड़े बड़े बातें हैं जो जिससे जनता को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पार्टी अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे, सरकार ने क्या किया सिर्फ उनके बारे में बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि आपको कितना उस योजना से फ़ायदा हुआ, या जनता को ये नहीं पूछेंगे कि आपको क्या क्या इस योजना से ये लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सिर्फ वो ये बताएंगे कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया। सिर्फ अपनी सरकार की बखान करेंगे। जब हम देश के मुखिया बोलते हैं तो हम देश के हर वर्ग के बारे में बात करेंगे, हम देश के हर
पीढ़ी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा जितने भी रैलियाँ हो रही, खासकर कभी कोरोना के टाइम में जो रैलियाँ हो रही है, वो आप देखेंगे बृहद रूप में विशाल रैलियाँ होती है, कतार में कतार रथ लगे होंगे। और जब आप देश के मुखिया यानी देश के प्रधानमंत्री अगर उस पार्टी का संरक्षण करेंगे, उस पार्टी के रूप में एक रैलियां को संबोधित करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उस रैलियां में कितने खर्चा होगा। दोस्तों, ये खर्चा होता कहाँ से है, कैसे ये खर्चा होता है, कहाँ से ये खर्चा आता है? दोस्तों, हमारे और आपके जेब के पैसे आते हैं। हम अभी महंगाई के दौर से कितने गुजर रहे हैं, आप सब इससे वाकिफ़ होंगे। आपको ये अब आदत सा लग गया है, अरे ये तो महंगाई अब है नहीं, ये आदत लग गया है, ऐसे महंगाई बढ़ते जाएगा। आप दोस्तों देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या हमारे देश के जो सत्ता में अभी जो भी नेता हैं, वो हमारे महंगाई पे कोई बात नहीं करेंगे। अभी आप हर एक महीना में 2 बार 3 बार 4 बार आपका गैस सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, आपका जो है पेट्रोल डीजल हर महीने 2 बार 3 बार पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। ये क्या महंगाई नहीं है? और ये जो रैलियां हो रही है, क्या ये रैलियां थोड़ा सा सीमित नहीं हो सकता है? और ये पैसा आता कहाँ है? ये हमारे आपके पॉकेट से पैसा जाता है। अगर हमारे आपके पॉकेट से पैसा नहीं निकालेंगे तो रैलियां कैसे होगी? तो हम लोगों को आपस में समझना है, हम लोगों को आपस में एक विचारना है कि हमारे हक की बात कौन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बहुत छोटा सा संक्षेप में ही ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको ये चीज़ एक रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये जो रैलियाँ हो रही है, कितने भी देखा आपने बिहार में रैलियाँ हुई, मोदी के कितने 5-10 रैलियाँ हुई है, उस रैलियाँ में कितने खर्चा हुआ है। कोरोना का टाइम चल रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों की नौकरियां जा रही है, और लेकिन यहाँ पे इलेक्शन में चुनाव होना है, चुनाव में अपने पूरे जितने भी उनका सिर्फ फोकस ये है बीजेपी पार्टी का कि इन देश में भारतवर्ष में जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट में अपना सरकार बनानी है। इसके लिए जितना जो करना है वो करेंगे और इससे जनता के पॉकेट से जितने भी पैसा निकालना है वो पैसा निकालते जाएंगे। टैक्स से पैसा मिल ही रहा है। अब एक नया गवर्नमेंट का ये रूल आया है कि आप अपने एक जो व्हीकल है, कारें हैं या मोटरसाइकिल है, उसमें एक आपका एक स्टिकर है, जो उस स्टिकर अगर आपके व्हीकल में नहीं होगा तो उस पर चालान होगा। वो चालान क्या होगा? 2000, 4000, 5000 इस तरह करके चालान हो रहा है। तो सरकार आपके पॉकेट से खींचने का बहुत सारे तरीका अपना लिया है और आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। सरकार अपना पद, अपना सत्ता संभाल रही है, अपने कुर्सी बचाने में लगी हुई है। सरकारें सिर्फ अपना देख रही है। हम आपको बताएं, मैं आपको बता रहा था कि जब मोदी जी का भाषण जो 2014 में है, वही अनवरत एक ही स्क्रिप्ट बनते जा रहा है। वो जाएंगे, वहाँ के जनता, वहाँ के जो भाषा है वो भाषा बोलेंगे, वहाँ के कुछ बड़े बड़े जो महापुरुष रह चुके हैं, वहाँ के जो उनके बारे में बात करेंगे, और ताकि वहाँ की जनता जो है अट्रैक्ट हो प्रधानमंत्री मोदी से। और जब प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश में कहीं भी रैलियां में जाते हैं तो उनको हमारे हक की बात नहीं करनी है, उनको अपनी हक की बात करनी है। अपने पार्टी ने क्या किया, अपने पार्टी के वर्चस्व की बात करनी है। हमको हमारे और आपके हक की कोई बात नहीं करनी है। दोस्तों, आप कितनी मुसीबतों का सामना कर रहे होंगे अभी इस कोरोना के टाइम में। कई लोगों की नौकरियां चली गई है। आप जब भी प्रधानमंत्री मोदी भाषण देंगे तो वो भाषण यही देंगे और ये नहीं कहेंगे कि दोस्तों आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। दोस्तों, आप ये नहीं कहेंगे कि आपकी नौकरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, ये नहीं कहेंगे कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हो। आप दोस्तों ये नहीं कहेंगे कि आपके राज्य में घोटाला कैसे हो रहा है। दोस्तों, ये नहीं कहेंगे कि आपका जो है डेली दिनचर्या कैसे हो रही है, कौन डेली एक वक्त का रोटी खा रहा है, कौन दोनों 2 वक्त की रोटी खा रहा है, ये नहीं पूछेंगे।
वो ये पूछेंगे कि हमारी सरकार ने ये योजना बनाई है, हमारी सरकार ने ये योजना बनाई है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब प्रधानमंत्री मोदी सुकन्या योजना का अनाउंसमेंट किया था तो उस योजना का आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑफ रेट 8 से ऊपर था, यानी 8% से ऊपर था। अब धीरे धीरे वो इंटरेस्ट ऑफ रेट धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। ये तो एक मुद्दा हुआ। ये आप समझ सकते हैं कि ऐसे कई सारे योजना हैं जो योजना का घोषणा करते हैं और घोषणा करने के बाद जब इलेक्शन चुनाव ख़त्म होता है तो वो सारे चीज़ धरे के धरे रह जाते हैं। उन पे ना कोई बात करेंगे, ना आने वाले सरकार बात करेंगे, या जो सरकार यहाँ से हार जा रही है वो फिर उनसे बात नहीं करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो सिर्फ ये करने जा रहे हैं कि हमको वोट बैंक कैसे आए। अगर हम जीत गए तो जो करना हो तो ऊपर वाले जान रहे हैं, लेकिन अगर हार गए तो फिर वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप रिसेंटली देखिए बिहार में क्या हुआ था। बिहार में ये हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिहार वासियों को मुफ्त में हम कोरोना वैक्सीन देंगे। क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है? कुछ मिला आपको? कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों आप जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा, आप देखें केरला में इलेक्शन होगा, तमिलनाडु में, कोलकाता में इलेक्शन होगा, वहाँ पे ऐसे बातें होंगी। दोस्तों आपको तो ममता दीदी ने आपको ये कर दिया, ममता दीदी ने आपको आपकी जो हक का जो पैसा है वो काट लिया, कोरोना के टाइम में आपके अकाउंट में पैसे नहीं दिया, आपको राशन पानी नहीं दिया, हमारी केंद्र सरकार ने ये दिया वो दिया। क्या दिया, कहाँ दिया? आप रिकॉर्ड निकालिए। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको भी पता होगा जब सरकार में होते हैं, सरकार को बचाने के लिए, सरकार को आगे दिखाने के लिए, और उस पक्ष के जो पार्टी होते हैं। आपने एक चीज़ और गौर किया होगा दोस्तों, जब बनारस में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हो रही थी तो उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात थी, वहाँ के जो स्लम एरिया है, जो दोनों साइड उन्होंने पर्दे लगा के ढक दिया गया था ताकि प्रधानमंत्री मोदी उसको देखे नहीं। और वहाँ के जो उनके नीचे के जो नेता हैं, वो नेता ये करने में लगे हुए रहते हैं कि हम ये कहें कि सर यहाँ तो सब कुछ सही चल रहा है, सर यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लोग खुशहाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो एक एक जगह जाके किसी से पूछते नहीं हैं, ना उनको कोई बताने आता है। अगर कोई आ भी जाए गलती से तो फिर उनके जो आसपास के लोग होते हैं उनको बोलने ही नहीं देंगे। आपने कई सारे स्टोरी देखा होगा, कई सारे चैनलों पे देखा होगा कि जो सच्चाई होती है, जो मोदी जी कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। इसलिए मैं ये आगाह कर रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों कि रैलियों के जो भाषण होते हैं उस भाषण पे ना जाए, वो भाषण को इस कान से सुने उस कान से निकाल दें। और कोई आपके फायदे की बात नहीं हो रही है और ना करेंगे, वो उनको अपने हक की बात करेंगे, अपने फायदे की बात करेंगे। तो मोदी जी जो आजकल जहाँ भी रैलियाँ करते हैं उनका सिर्फ मकसद ये रहता है कि हम यहाँ पे जाएं, यहाँ की भाषा बोल के लोगों से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाए और अपनी योजना का बखान कर दें और भाषण यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बार बार दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि रैलियाँ के भाषण पे जो उनमें योजना गिनाई जा रही है, उसमें जो योजना बताई जा रही है, आपके हक की जो बात कर रहे हैं, उस हक के धरातल पे आइए। उस धरातल पे रह के किसी भी एक योजना के बारे में कोई भी व्यक्ति आज एक जगह पे जाके आप उसका इंक्वायरी कीजिए और उस योजना का जाइए आप लाभ उठाने के लिए अगर जाएं तो आपको ये लगेगा इतने रास्ते से आपको गुजरना होगा, इतने रास्ते से गुजरना होगा, थक हार के आप अपने घर में बैठ जाएंगे और आप ये कहेंगे हमको नहीं चाहिए ये योजना, क्योंकि इतना क्रिटिकल है। सिर्फ मुंह से कह देने से कि आपके लिए ये योजना है, आपके लिए ये योजना है, वो योजना आपको नहीं मिल पाता है। सिर्फ सरकार अपना नंबर बनाते हैं। तो ये नंबर बनाने में वो सबसे बड़े माहिर हैं, आपको पता ही होगा। और ये आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे लास्ट में ही क्यों जाते हैं रैलियों में? लास्ट में इसलिए जाते हैं कि लोगों के जहन में ताज़ा रहे वो बात कि मोदी जी ने ये कहा है, मोदी जी ने वो कहा है। उस बातों को लेके ये इनका स्ट्रेटजी है।
रैलियां का, चुनाव में कैसे जीता जाए, ये मोदी जी का स्ट्रेटजी है। उनके आसपास जितने भी अधिकारी होते हैं, अधिकारी को क्यों रखा जाता है? आपने देखा होगा मोदी जी ने कई सारे ऐसे IAS IPS इतने भी बड़े बड़े अधिकारी को रखे हैं, इसलिए कि उनकी स्ट्रेटजी बनाए, उनके अच्छे अच्छे नीतियां बनाए, ताकि पब्लिक जो है उस नीतियों में आके फंस जाए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बार बार कहूँगा कि किसी भी पार्टी के रैलियां की जो भाषा है, उनकी जो योजनाएं हैं, उस योजना पे नहीं आए और जो भी बातें हो अपना जो डिसीजन अपना खुद लीजिए और रैलियां में सिर्फ एंजॉय करने जाइए। रैलियां को ये मत मान के चलिए कि हमारे कोई भगवान आ चुके हैं और वो भगवान हमको आज कुछ देने वाले हैं, कुछ नहीं देने वाले हैं। तो ये चीज़ अपने कान में, दिमाग में, दिल में, ये तीनों जगह बैठा लीजिए कि भाषण सिर्फ सुनने के लिए है, भाषण अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं है। ये लोग अपनी बातें करेंगे, इनके लिए कोई कोरोना नहीं है, इनके लिए कोई बीमारियां नहीं है, इनके लिए कोई महंगाई नहीं है, सिर्फ हमारे आम जनता के लिए महंगाई है। जो हम आज प्याज 55 रुपया किलो है, आज तेल आप देख रहे हैं कि 150 रुपया 200 रुपया किलो पे आप आगे बढ़ गया है। आप पेट्रोल देख लीजिए, शतक कई स्टेट में शतक लगा चुका है। तो महंगाई आपके बढ़ते जाएंगे, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पार्टियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उनके जो नेता हैं उनको चाहिए एकदम कितना जल्दी से जल्दी इंक्रीमेंट होते जाए, उनके पेंशन में बढ़ोतरी होते जाए। आपको दोस्त ये पता होगा 2004 के बाद से जितने भी रिटायरमेंट होगा किसी को पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन MLA MP को पेंशन मिलेगा। कहाँ का है ये हक जी भाई? वो हमारे जनता से अलग है क्या? जो हमारे नेता है वो हमारा सेवा करने के लिए आता है। आपको जितना सेवा करने का मौका मिला आपने सेवा किया, और कितना किया वो तो ऊपर वाले जान रहे हैं और आपका पॉकेट, आपका समाज जान रहा है क्या सेवा किया। और लेकिन सेवा करने के बावजूद उनको फिर मंथली जो है पेंशन मिलना चाहिए, और ये तो जनता तय करती है इस बार किसको हमको मोहर देना है, अगले बार किसको देना है। तो जनता सब जानती है। और हम यही कहेंगे हमारे जो देश के जो जितने भी बड़े बड़े पार्टी दल हैं, आप जनता को इतना बेवकूफ़ ना समझे। जनता ऊपर भी चढ़ाती है और नीचे इतना गिराती है, जो मुंह के बल अगर आप गिरेंगे नाक मुंह दांत सब टूट जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जनता को बेवकूफ़ ना बनाए। जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे तो आप खुद ऐसे बेवकूफ़ बनेंगे जो कहीं का ना रहेंगे। दोस्तों, और भी नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताएंगे कि हमारे साथ छलावा क्या हो रहा है, हमारे देश के साथ छलावा क्या हो रहा है, हमारे समाज के साथ छलावा क्या हो रहा है। आप इंतज़ार कीजिए दूसरे वीडियो का। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द आपके पास लाऊंगा। कुछ इसी तरह के बातें कि सरकार को अपनी फ़ायदा क्या हो रही है और जनता के फ़ायदे की क्या बात करती है, वो आपको हम बताएंगे। इंतज़ार कीजिए। आप देखते रहे सोशल ग्लोबल न्यूज़।